पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने कायरा साहब जो यूएन वर्किंग ग्रुप की ओपिनियन आई है उसके बाद जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट दी है। ये कितना अहम और संगीन मामला है और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग है? देखिए, गुजारिश है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन और फिर ये जो बातें हुई हैं, ये पीटीआई के तहर्रुक पे हुआ सारा कुछ। और अनफॉर्चुनेटली वही जमात जो कल कहती थी कि एक चौथे दर्जे के अमरीकी एहलकार ने पाकिस्तान के एक सफारतकार को ये बात कही है, तो ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है, हमारी सोवरेनिटी पे कंप्रोमाइज है। आज उनके ऐवान ने रेजोल्यूशन किया है इनकी तहरीक पे, एट देयर ओन नहीं, इनकी तहरीक पे, और ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है। ये बड़े अफसोसनाक बात है। इससे कोई बड़ा फर्क तो नहीं आएगा कि कोई बाइंडिंग तो नहीं होते इस तरह के रेजोल्यूशन या इस तरह की जो हाउस की करारदादें या जो वर्किंग ग्रुप के फैसले हैं, लेकिन बहरहाल इसका एक सियासी दबाव जरूर होता है। बट ये पाकिस्तान के नुकसान में है, बड़े अफसोसनाक है। कायरा साहब, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कल वो समझ रहे थे मुदाखलत है, आज आप और आपके इत्तेहादी कह रहे हैं ये मुदाखलत है। ये तो एक दोनों साइड पे तजाद है। लेकिन वर्किंग ग्रुप ये कहता है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से को सवालात भेजे, उन्होंने जवाब नहीं दिए। जो हमारे सहाफ़ी वहाँ काम करते हैं वाशिंगटन में, वो कहते हैं कि जी हमारा न सफारत खाना भी सोया रहा और जो इनके लोग हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून के या हुकूमत के, उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये तो एक नाकामी है ना हमारी सफारती सतह पे। सफारती सतह पे यकीनन इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन इरशाद आरिफ साहब, आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे मौजूद जब लोग एक जज्बे के तहत काम कर रहे होते हैं ना, जुनून में काम कर रहे होते हैं, अच्छा। और फिर एक आलमी ग्रुप की भी उनको सपोर्ट हासिल है जो कि अमेरिका और यूरोप में बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और वहाँ पे लोग जो हैं पाकिस्तानी, उन्होंने भी जाके वहाँ के सेनेटर्स को या कांग्रेसमैनों को राब्ते किए और उसके नतीजे में ये फैसले उन्होंने रेजोल्यूशन किया। यकीनन ये उस हद तक तो उनका एक अपना एक जोश जुनून अपनी जगह, लेकिन व्हाट इट वाज, पाकिस्तान के सफारत खाने को और बेहतर सफारतकारी करनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है ना, जब कांग्रेसमैन को ये कहा जाए तो 400 बंदे उसे खाने पे बुला के कहें कि भाई हम आपको वोट देते हैं, आपके वोटर हैं, तो ये काम करो, तो उसको बहरहाल वो सुननी पड़ती है बातें। लेकिन एनी हाउ ये हमारी बेहतर सफारतकारी की जरूरत थी। ग्रुप का जो मैंने सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि हमने सवालनामा भेजा, इन्होंने जवाब देना ही पसंद नहीं किया। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं। नहीं, ये आलमी ग्रुप कौन सा है कायरा साहब जिसकी सपोर्ट हासिल है? सर, वो कुछ बातें कहनी चाहिए, कुछ नहीं कहनी चाहिए। जो मैंने कहा वो आप भी समझ गए और आपके सुनने वाले भी समझ जी। अच्छा कायरा साहब, IMF ने कहा है कि बिजली के रेट में यानी बेसिक टैरिफ में 5 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफ़ा करें, फिर ही हमसे बात आगे चलेगी। गैस की भी कहा है, कुछ और चीज़ें भी कही हैं। ये जो इजाफ़ा होता जा रहा है, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, आप हल्के में होते हैं, हम ज़्यादा लोगों की कमर टूट गई है बिल देते देते। इस सूरत हाल में सनत तिजारत चलेगी, अवाम कितना बोझ बर्दाश्त करेंगे, जबकि अपनी हालत ये है कि हुकूमत ने ना तो अपने अखराजात कम किए हैं, ना ब्यूरोक्रेसी की जो मराहत हैं वो कम किए हैं। नहीं, मैं एक गुजारिश करता हूँ, हुकूमत ने अपना एक पूरा प्लान लेआउट किया है कि हम ये वजारतें खत्म कर रहे हैं, ये महकमे खत्म कर रहे हैं, जॉब्स खत्म कर रहे हैं। लेकिन इरशाद साहब, ये कोई एक दिन में तो नोटिफिकेशन से तो नहीं हो जाना ना, इट विल टेक ए बिग टाइम। कल भी आज शायद मैं देख रहा था कि जो हमारे स्टेट मिनिस्टर उन्होंने बाकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम अगले कुछ दिनों में ये स्टेप्स उठाने वाले हैं, इतने इदारे हम सूबों को दे रहे हैं, इतने ले ऑफ कर रहे हैं। अब ये उसके ऊपर कुछ महंगेंगे इस अमल के ऊपर। ये जो कहा जा रहा है ना कि कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, किया। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेटली कंट्रोल हुआ है। अच्छा। और मजीद डिपार्टमेंट मर्ज कर देने से या डाउनग्रेड कर देने से या खत्म करने से, एक गवर्नमेंट ने ये भी देखना है ना कि लोगों की अगर बेरोजगारी होगी तो फिर भी आप और मैं खड़े होकर गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे होंगे।
रही बात ये कि गवर्नमेंट बिजली कितने बढ़ाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए, पहले ही बहुत बोझ है। अब बिलाशुबा जो बोझ है वो गवर्नमेंट को भी महसूस होता है, इसलिए कि हम उस लोगों में होते हैं, हमें पता है, हम भी बात करते रहते हैं ऊपर, जो ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भी जानते हैं, वज़ीर आज़म को भी पता है। लेकिन वो जो इरशाद साहब है ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। मजबूरी का आलम यह है कि आपके पास और कोई रास्ता है क्या। अगर आप IMF से, ये देखें ना, हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर नारा है कि IMF का बजट आ गया, IMF का बजट आ गया। हम भी नारे मारते थे, हमारे खिलाफ भी नारे लगते हैं, आज भी लग रहे हैं, और लोग इससे बड़े खुश होते हैं, बड़ी गालियां देते हैं कि जी IMF के साथ बजट। ओ भाई, IMF ने हमें कोई दावत दी है कि आगे मुझसे बजट बनवा लो, आगे मुझसे कर्जे ले लो। हमारी मजबूरियां हैं, और कर्ज देने वाला अपनी शराइत मनवाता है, कर्ज देने वाला अपना पैसा वापस लेने के रास्ते पैदा करता है, और हमने उसको बारहा चीट किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उसके नतीजे में अब वो कह रहा है अगर तो हमारे पास IMF के अलावा कोई और रास्ते हों तो बिलाशुबा इख्तियार कर लेने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कुछ अरसे के लिए इस ज़हमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन पहले जो बोझ पड़ गया वही बहुत है, अब मजीद बोझ मेरा ख्याल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या हुक्मरान जमातें जो हैं वो इसको अलाउ करेंगी, मेरा नहीं ख्याल। ये प्रपोजल अपनी जगह होगी, इस तरह की बहुत सारी प्रपोजलें आती रहती हैं। नहीं, वो तो आज उन्होंने कहा है कि वो मानेंगे क्योंकि शराइत पूरी करनी है, अली परवेज़ मलिक साहब कह रहे थे। अच्छा, हमारी मुस्लिम रिवायत ये है कि जी हुक्मरान जब अवाम ने एक पत्थर बांधना होता है तो हुक्मरान दो पत्थर बांधते हैं। इस मौके पर जबकि अवाम पर बोझ टैक्सों का भी बढ़ाया जा रहा था, ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही थी, सब्सिडीज़ कम की जा रही थी, उस वक्त अरकान असम्बली की मरात तनख्वाहें बढ़ाने का कुछ जवाब नज़र आता है? सर, क्या आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं, और आप सारे समझते हैं कि सारे जो हमारे हुक्मरान हैं ये इसी पोजीशन में हैं, जो हमारे MNAs MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, कि ये अरबपति लोग हैं, इनको अपने घरों के बजट के लिए पैसे नहीं चाहिए, और अगर ये फुल टाइम इस पे देते हैं तो अगर कुछ लोग, आपको पता है ना कि MNA जो होता है या MPA जो होता है वो कितने पैसे महीने के लेता है, 4-5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। एक्चुअल तो हाँ, तो उसकी शायद 1.25-2 लाख होती है, बाकी DA डाल के मिल जाते हैं उसको वो, और वो काम करता है, वो असेंबली सेशन में जाता है, वो कमेटियों में जाता है, वो काम करता है। ये कोई इतने बड़ी रकम है? हाँ, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने अरकान असेंबली को ये मरात नहीं देनी, फ्री भी करने को लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर हम ये तय कर देंगे कि इस मुल्क के अंदर जो अवामी नुमाइंदगी है सिर्फ वसाइल वाले लोग करेंगे, ये आम आदमी जो पार्टियों के फोरम से जीत जाते हैं या पार्टियां उनको स्पेशल सीटों पे ले आती हैं, उनके रास्ते हम बंद कर दें। फिर ऐसा को फैसला कायरा साहब, बैरून मुल्क फर्स्ट क्लास के टिकट जो हैं वो तो जरूरी नहीं है ना। एक बंदे का टिकट फर्स्ट क्लास का इशू हुआ, एक बंदे का, इरशाद साहब जी, मैं जिम्मेदार ठहरूं। नहीं, ये जो इसमें तो शामिल किया गया है उसमें रियायत दी गई है, ये जो नया बिल आया का कोई टिकट किसी बंदे को नहीं मिलता। मुझे ये फरमाएं कि अरकान असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र जो सरकारी तौर पर अलाउ है उसको टिकट वोचर मिलेगा या अपने ज़ाती के लिए भी वोचर मिलेगा? ये सहूलत क्यों दी जाए? सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए, अर्जी है कि जो वाउचर होते हैं ये एक फार्मूला बना हुआ है कि एक मेंबर एवरेज में कितने अटेंड करता है, कैलकुलेट कर उसके घर यहाँ आने तक, यानी हवाई का सफर जो है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया, TADA भी शामिल कर लिया गया, और हवाई जहाज के सफर के उसको वोचर दे दिए गए। पहले रेल के भी होते थे, अब वो हवाई जहाज के वोचर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ वक़्त मेंबरान उसको इनकैश करा के अपने इंटरनेशनल पब्लिक में भी इस्तेमाल करते रहे, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसने कर लिया तो वो तो उसको वो था जो उसको कैलकुलेटेड, उसको प्रिविलेज के तौर पे दिया गया था। वो जो और जो इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, अगर मैं ऑफिशियली ट्रैवल करता हूँ तो मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का अलाउड हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं प्राइवेटली हो सकता है फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूँ। लेकिन आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करते हुए मैं वजीर था, मैं इंफॉर्मेशन का वजीर था, और मैं इकोनॉमी फिलॉसफी में बैठता था,
और पीटीवी का एमडी और रेडियो पाकिस्तान का एमडी और बाकी जो कॉरपोरेशन थी, उनको जो MP1 के मुलाजमीन थे वो बिजनेस क्लास में बैठते थे। और अक्सर ये होता था कि वो आते थे कि सर आप हमारी सीट पे आगे आ जाए, तो मैं उन्हें कहता था नहीं, मेरी इंटाइटलमेंट ये है, मैं यहीं बैठूंगा। तो ये जो तस्वर है ना, ये मिसयूज और बहुत है। मैंने तो आगाज़ ही ब्यूरोक्रेसी से किया है कारी साहब। मैं कहता हूँ ये ब्यूरोक्रेसी, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त ये सफर, मुफ्त नहीं है, अपना बिजली, खबर गलत है। ये सारा अगर आप कुछ ब्यूरोक्रेट से काम लेते हैं, जी। इरशाद साहब देखिए, आप एक चैनल में काम करते हैं, जी आपको चैनल तनख्वाह देता है, साथ गाड़ी देता है, आपको ड्राइवर देता है, आपको दफ्तर देता है, क्योंकि आपसे काम लेना है। एक ब्यूरोक्रेट आपने भर्ती किया, चलते वो आज 22 ग्रेड में, 21 में, 20 ग्रेड में पहुंचा है, आपने उससे काम लेना है। आप उससे काम लेना है तो कोई दफ्तर देंगे ना उसे, एक माकूल दफ्तर होना चाहिए, उसके साथ उसका स्टाफ होना चाहिए, आप उसको गाड़ी दे। हाँ, हमारे ब्यूरोक्रेट 4-4 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, बड़ी गलत। 4-4 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, 60-60 कनाल के घरों में रहते हैं, ये तो लग्जरी है। देखिए वो ये तो 60 कनाल सहूलत का नहीं है। घर, 60 कनाल का घर अब कम ही रह गए हैं, जी। लेकिन वो भी अलामती बातें हैं। जी। 60 कनाल का घर अब किसी DC का मुश्किल ही रह गया है। सही। वो जो पुराने घर थे वो गिर रहे हैं। अच्छा कायरा बहुत साहब, ज़्यादा है। जी ये बात दुरुस्त है कि पुराने दौर में वो खुली जमीनें होती थी, उस दौर के वो घर बने हुए हैं, और वो ये नहीं है कि कोई महलात बने हुए हैं। हाँ, बड़े घर हैं, लेकिन ये कॉलोनियल दौर के बने हुए हैं। सही है। उनको गिरा देना चाहिए तो गिरा देते हैं। कायरा साहब, ये GOR तो महंगी जगह है ना जी, वहाँ हमने देखे हैं। GOR में तो 60 कनाल का घर कोई नहीं है ना। 60 का नहीं है, कमिश्नर हाउस जो है वो तो बहुत बड़ा है ना, वो तो 60 कनाल का है। कमिश्नर हाउस लाहौर का नहीं बड़ा, कमिश्नर हाउस लाहौर का बहुत पुराना बना हुआ है, कॉलोनियल दौर का। जी। अभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ, यस, वहाँ अच्छा, पे कायरा साहब, बड़े बने ठीक- हुए हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक है। नए बनने वाले घर यही है, 2-2.5 कनाल के बनते जी, हैं, जी, जी। वो भी छोटे बनने चाहिए। कायरा साहब, एक लेकिन हाई राइज आपकी- कंपाउंड बनाए, सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी जो वहीं है है। वो सियासतदानों के काबू में है सारी क्या। जी। अच्छा कायरा साहब, अब करें सवाल ये जी। है, सवाल ये है इरशाद साहब, थोड़ा सा मैं ज़रा कायरा साहब से पूछ लूँ, इनके ग्राही हैं फवाद चौधरी साहब। अच्छा, उन्होंने PTI में एक तरह से उधम मचा रखा है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बतौर पॉलिटिकल लीडर एंड पॉलिटिकल वर्कर कायरा साहब, फवाद चौधरी साहब के ग्रीवेंसेस ठीक हैं या वो किसी मिशन पे हैं, क्या लग रहा है आपको? फवाद चौधरी जाने, उसकी जमात जाने, मेरा ना फवाद चौधरी से कोई ताल्लुक है ना उसकी जमात से कोई ताल्लुक। मैं इस पे क्या बात करूं? सर आपके तज्जिया मेरे लिए तो बतौर मेरे वो मेरे ठीक लिए है, वो नो कह बड़ी, दिया, मैं उसको मेंशन ही नहीं करता। कह दिया,